एक गुणसूत्र वाला जो है ना प्रश्न बातचीत हुआ था ना जी, तो उसको थोड़ा सा सुधार लेना है ना। वीडियो में भी चला गया वो गलत ही चल जाएगा मैसेज। डाउन सिंड्रोम में जो था ना गुणसूत्र की संख्या यहाँ डाउन नहीं करना है लेकिन बढ़ा देना है। कितना? 47। कितना है? गद्दे। एक बार सेव करते में आया है। हाँ हम सही क्वेश्चन हाँ उस टाइम सही बताया। कितना? हाँ, डाउन सिंड्रोम में जो गुणसूत्र की संख्या होगा 47 और टर्नर सिंड्रोम में जो होगा कितना? 45। याद रखिएगा। ये होता है महिलाओं में जिसमें बंझापन हो जाएगा आपका, है ना। इसमें होता है पुरुष में, ज्यादा किस में हो जाएगा? पुरुष में। याद रखिएगा इससे क्या हो जाता है? नपुंसकता। ध्यान देना है आपका। तो डाउन सिंड्रोम में 47, टर्नर सिंड्रोम में 45। इसके लिए महिला जिम्मेदार है, हो जाता है बांझापन, और वो 47 हो जाएगा तो हो जाएगा पुरुष, उसके लिए नपुंसकता। इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया है। प्रश्न आगे से बताइएगा, डीपीटी का फुल फॉर्म करिए। हाँ, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। बताइए इसे विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस 24 मार्च। बताना होगा कि साहब का पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहिएगा? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आगे ब्रेलिंग बोलेंगे इसको। जल गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+H2। प्रश्न बताना होगा आपका, रक्तदाब का नियंत्रण करता कौन सी ग्रंथि? ठीक है, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। व्यंजन का सूत्र बोलिए। C6H6। 1 डेकालीटर कितना लीटर के बराबर होगा? 10 लीटर। बताएगा नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार। प्रश्न बताएगा उत्कृष्ट नोबेल धातु कौन सा धातु कहलाती है? सोना। नोबेल धातु के अंतर्गत सोना चांदी भी चले जाएगा, उसमें भी आएगा। प्रश्न आगे से बताएगा कि प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लैटिन भाषा। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? शरीर में से 4 चैम्बर होता है, 2 निलय और 2 कलिंद होता है। नहीं तो पूरा हृदय में 4 हो जाता है। हाँ, हृदय होना चाहिए। आगे से बताइएगा, थोड़ा बाय मिस्टेक होकर देखो। आगे से बताना है, मानव हृदय में कितने कक्ष? 4, 2 अलिंद 2 निलय। आगे से बताइएगा वनस्पति घी के निर्माण में प्रमुख गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। प्रश्न बताएगा एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हाँ, वहां अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन होता है। प्रश्न बताएगा पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग में मौजूद है? मस्तिष्क। अच्छा बताएगा शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है ना, उसका वजन कितना होता है? बहुत छोटा होता है ना, 0.6 ग्राम। बताएगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे कि मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? स्कंदन। आपको बताना है कॉड। कॉड किसकी एक प्रजाति है? कॉड कोई जीव है? मछली। प्रश्न बताएगा 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. विक्टर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? हेलियोस्कोप। बारूद में किसका किसका मिश्रण है? सल्फर चारकोल सोरा। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन। बुद्धि का केंद्र स्थित है कहां पर मस्तिष्क में? सेरेब्रम। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, ट्राइटियम किस तत्व का ये समस्थानिक है? ट्राइटियम हाइड्रोजन। ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या, यार देख चारों जो पास मुड़िया डोलेंगे ऐसे ऐसे, 2 गो न्यूट्रॉन होगा जी। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? सुनते सुनते बूढ़ा बोल प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों के परमाणु संख्या सबका समान हो जाएगा, परमाणु भर चेंजिंग हो जाएगा आपका। तो ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना? 2। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1। प्रोटियम में कितना? तब इसी के कारण भारी जल जो होता है इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। कहे कि ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 है तो 2 दूनी 4। प्रश्न आगे से बताइएगा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन सी? सुनेंगे 2-3 दिन पहले भी बातचीत किए। आगे मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ा अग्नाशय। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? देखिए कैसे खिलाया।
हाँ, शर्करा, मीठी, सबसे मीठी शर्करा का नाम बताइएगा। फ्रैक्टोज। अच्छा, फलों में मीठा स्वाद जो आता है किसके कारण? फ्रैक्टोज के कारण। बताइएगा, किडनी का कार्यात्मक यूनिट को क्या कहिएगा? नेफ्रॉन। मंगल के कितने उपग्रह हैं? कौन कौन? ठीक है, डिमोस और थमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? हाँ, सबसे छोटा उपग्रह, पूरा जितना उपग्रह है ना उसमें सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डिमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, पूरा जितना उपग्रह है उसको सौर मंडल में उपग्रह जितना है उसमें सबसे बड़ा उपग्रह? गैनीमेड, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बताना होगा इस आपका। नहीं, रडार का पूरा नाम करिए। RADAR। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ब्रह्मांड में बताइएगा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। प्रश्न आपका बनेगा इसे, बोलिएगा इस आपका। ऑनिरोलॉजी में किसका अध्ययन करते? ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? सपनों का अध्ययन होता है। नींदों का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद आता ना खूब, नींदों का अध्ययन। नींदों का अध्ययन क्या कहलाता? हिप्नोलॉजी। प्रश्न बनेगा इस आपका। ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? हीलियम। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको। आपको बताना होगा, काली मौत किस रोग को बोला जाता? प्लेग। लौकजा किस विटामिन का किस बीमारी का अन्य नाम है जी? लौकजा। टिटनेस। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। प्रश्न बताएगा, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किए थे? आगे, गैलीलियो। VIOS का पूरा नाम बताइए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बताइएगा आगे साहब का। सोना का लैटिन नाम बताइए। ऑरम। परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? एजी टॉन्सले। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपको बताना होगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाई जाती है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र बोलिए। CH3COOH। कौन सी गैस अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है? कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? आगे, तो अक्रिय गैस। ठीक है, जेनॉन। जेनॉन का संकेत बताइए। XE। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है? जेनॉन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, बोलना था आगे साहब का, PVC का पूरा नाम बताइए। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्रश्न आपको बताइएगा, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किए? थर्मामीटर में बुखार किसमें देखते हैं? वही आविष्कार। हाँ, तो आविष्कार किसने किया? फारेनहाइट। याद हो गया क्या थर्मामीटर का? फारेनहाइट। बताओगे सबका। रोम का पूरा नाम करिए। हाँ ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, 37 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फारेनहाइट? ठीक है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तेरा याद कर लिया नहीं सब आपस में क्या है? 37 डिग्री सी बराबर 98.6 डिग्री फारेनहाइट बराबर 310 केल्विन। बताना होगा आगे साहब का, तुलकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितना समय की होती है? भूस्थायी उपग्रह 24 घंटा। प्रश्न बताना होगा इस आपका, कैपिटल जी का मान बताइए पूरा। कैपिटल जी हाँ ठीक, हेलो बोलो तो। 10 का पावर -11।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, प्रश्न आगे से बताइएगा आप। आर्द्रता को आप किस उपकरण से मापते हैं? आर्द्रता को हाइग्रोमीटर। प्रश्न बताना होगा आपका यहाँ से, हीरा का 1 कैरेट कितना मिलीग्राम के बराबर होगा? 200 mg। आगे से बताइएगा, आपको बोलना होगा इसे, ये क्या है जी? सी प्लस प्लस ये सब क्या है इसका? हाँ, कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा ये। आगे से बताना है आपको, चमगादड़ किस ध्वनि तरंग को सुनता है? श्रव, क्या श्रव? हाँ ठीक है, प्रस्रव को। आगे से बताइएगा, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। प्रश्न बताइएगा, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होगा? सीसा पेंसिल में सीसा की मात्रा 0%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितना? जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा, ऐसा जब प्रश्न रहे ना बस। हाँ ठीक है, आगे से बताइएगा, समझ गए। प्रश्न आगे से बताइएगा, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है जी? ठीक है, बी और सी। प्रश्न आगे से बताइएगा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने कब किए थे? 1932। बताना होगा आगे से आपका, नदी के तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों है? आगे, हाँ ठीक है, समुद्र का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक बताइए। क्वथनांक बने जल को उबाल देना फारेनहाइट में। आगे 212 डिग्री फारेनहाइट। अम्लों का राजा किस अम्ल को कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है अम्ल का राजा। यहां से बताना है आपको, आपका होगा क्वेश्चन, दो समानांतर दर्पण के बीच रखा वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा। आपको बताएगा, वैसा था तो बताएगा, वैसे ऐसा परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, संभारिक बोलेंगे। आइसोबार जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। आपको बताएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कब किए थे? 1897। प्रश्न बताइएगा इसे, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग, पीला पूरा हल्दी होता है, देखते। हाँ क्या बोले? ठीक है, कुकुरमीन के कारण। प्रश्न बताइएगा, अमरूद, अंगूर, टमाटर ये सब का कौन सा भाग खाते? टमाटर। हाँ ठीक है, तो तीनों का फल भी तीखा जाते हैं। और था कोई बुक था जी? एक और बुक ये था दूसरा एक था, बताइए जैसे, किस हार्मोन की सहायता से पौधा के जख्म भर जाते हैं? ट्रॉमाइटिन। ठीक, किस हार्मोन की सहायता से पौधे का जख्म भरा जाता है? तो ट्रॉमाइटिन। ठीक, आप ही बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते? 5 जून। तंबाकू का मोजाइक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु का विषाणु से होता है। तंबाकू में कितने गुणसूत्र होते हैं? पीछे याद है कि भूल जाते हैं? 48। बताइएगा इसे, किस रोग में पत्तियों के में चित्तक, सुनिएगा, चित्तक बरेपन का बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होती है? पौधा के पत्तियां में चित्तक बरेपन का बौनापन जो होता है, छोटा छोटा पत्तियां होती है, वो उसका जो लक्षण होता है, कौन सा रोग है? पोटैटो, हाँ पोटैटो मोजाइक रोग। ये होता किसमें? आलू में, याद रखिए आप। बताइएगा इसे, आपका होगा क्वेश्चन इसे,
गेहूं का टुड्डू रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु का वक्त। नमा तो बड़ा टेढ़िया लगो है ना, वो सब याद करना बहुत रेयर केस में मुलाकात होता है खाली, लेकिन याद रख ले रहना है माइंड में। गेहूं का टिड्डू रोग किसके कारण होता? टेरिनोबैक बोल दो सर्वतन सभी आगे। हाँ ठीक है, जीवाणु के कारण टेरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकम के ट्रिटिकी के कारण हो जाता है। कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। आम एवं बैगन में लिटिवली प्रो किस तत्व की कमी से हो जाती है? ठीक है, जस्ता की कमी से हो जाती है। नींबू में डाइबाइक्रो किस तत्व की कमी से? तांबा। प्रश्न बताइएगा, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष बना पारित हुआ? 1974 ईस्वी में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है जी? अरविंद केजरीवाल। आगे से बताइएगा, हरित गृह गैस कौन कौन है? ग्रीन हाउस गैस 4 गैस है, चारों के नाम बताइए। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है जी? एगो इसमें गलती दिला को याद रखिए, देखिए क्या है, CH4 सी से चालू करना, फिर क्या बोलेंगे? CO2, फिर ये क्या है? CFC, आएगा होगा ना N2O, है ना, NO2 दे दो बड़ी, क्या कर लीजिए इसको? N2O नाइट्रस ऑक्साइड के अंतर्गत जाएगा ये है। हाँ तो वही है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत लगेगा तो हंसने वाला गैस है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत N2O है। देख लीजिएगा इसको, बगल से आगे से होगा आपका, जंगल की आग किस पौधा को कहती है? अच्छा बोलिए, काला टान लो तब। जंगल की आग घास पौधा को बोला जाता है। वायु प्रदूषण का विश्वसनीय कारक क्या है? 2 पौधा बताइएगा वायु प्रदूषण को, जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होता है दोनों पौधा वहां पर नहीं उगता है। हाँ जी, वायु प्रदूषण का विश्वसनीय कारक क्या है? हाँ ठीक है, लाइकेन और मांस। प्रश्न बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार कितना डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषक मानी जाती है? 45 डेसिबल से ऊपर वाला को मानी जाएगी। प्रश्न बताइएगा, वह जीव जो हरे पौधा या उनके किसी भी भाग को खाता है उसे कौन सा जीव कहिएगा? किसके अंतर्गत आएगा वो? ऐसा प्राथमिक उपभोक्ता। हाँ ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता इसको बोला जाएगा। ऑप्शन है तो चलते ना समझ में, तो कोशिश करूं कि इसका आंसर निकाल ले। आगे से बताएगा, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन सा जीव है? खाली गाय नजर लो, हरा पौधा क्या क्या खा सकता है? हाँ गाय भैंस बकरी। आगे से बताइएगा, वे जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं उसे कौन सा उपभोक्ता कहते हैं? अच्छा, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आएगा? हाँ, गाय भैंस बकरी को कौन खा सकता है? तो भेड़। भेड़ भेड़ खाएगा जी? भेड़िया जो जंगली भेड़िया होता है ना वो सब रहता है थोड़ा डेंजरस। हाँ, भेड़िया जो बड़ा बड़ा जो जंगली में रहता है, लोमड़ी भी रहता है, वो सब भी खा जाता है। बकरी गाय को जो खाता है ना उसको क्या कहिएगा? द्वितीय उपभोक्ता। प्रश्न आगे से बताएगा, और लोमड़ी और भेड़िया के जो खा जाएगा उसको क्या कहेंगे? तृतीय उपभोक्ता। तो प्रश्न आएगा आपका कि तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आएगा, आप ही बताइए। हाँ, शेर, बाघ, चीता, है ना। यहाँ से बताइएगा, शेर दोनों में आ सकता है। शेर दोनों में आ सकता है। किसमें? शेर दोनों में, दोनों में आ सकता है। हाँ, लेकिन आदमी तो कहाँ मिला है जल्दी हो रहा है दोनों, तीसरा वाला में रखा है। तो वही ना हम कह रहे कि आदमी को जल्दी हो रहा मिलता है गलती से तब ना उखा लेता है, लेकिन एक रूल रेगुलेशन के अनुसार कर सकते हैं, है ना। बांट दिया है। हाँ, इसके अंतर्गत इसमें रखिएगा इसको। वो तो आदमी मिलेगा तो खा ही जाएगा, उसको क्या दिक्कत है? गाय मिलेगा तो गायों को खा जाएगा वो, नहीं जी भगवान। तो वो तो एक रूल समझाने के लिए बता दिया कि ढंग से आपको याद करना। आप ही बताइएगा, सर्वाहारी के अंतर्गत दोनों आ जाए, तो जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों उसके अंतर्गत जो आएगा ना वो सर्वाहारी। जैसे हम लोग के मन, हाँ हम बिल्कुल आ सकते। हाँ, तो ऐसा ऑप्शन रहेगा ना कि इनमें से हाँ सर्वाहारी इनमें से कौन है, तो फिर वो रेयर केस में तो मार ही सकते हैं हम लोग।
सर्वहारी तृतीय तक आ सकते हैं, तृतीय में जाना था। तृतीय हम लोग नहीं, यहाँ सर्वहारी में तक है। आगे से बताइएगा, सबसे छोटा नग्न बीज पादप कौन सा है? जाइमिया पैगमिया। सबसे छोटी कोशिका बताइएगा, माइकोप्लाज्मा। टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा है? टेनिस गेंद जैसा, जखनी तो बोल लो जंगल की आग ढाक, टेनिस गेंद जैसा फल कैंथ है। बताइएगा पीछे से आप, कॉफी देने वाले पौधा कौन सा तत्व मौजूद होता है उसमें, यानी कॉफी में कौन सा एक उत्तेजित पदार्थ पाई जाती? कैफीन। ठीक है। अभी बताइएगा, अफीम किस पौधा से प्राप्त होता है? पोस्ता। आगे, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, अफीम जो है पोपी, जिसको पेपावर सोमनीफेरम वैज्ञानिक नाम लगा आपको। मसाला लौंग जो है पौधा के किस भाग से निकालते हैं? हाँ ठीक है, फूल की कली से। परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए? एजी टाउंसले ने किए थे। दोहरा गुला नहीं लगा, फिर भी पास करके निकल थी। आगे से बताइएगा, कौन सा प्रदूषण जैव अच्छाईकारी प्रदूषण कहलाएगा? जैव अच्छाईकारी प्रदूषक बताइए। आगे बोले, कोई बताना, प्रदूषक का नाम बताना होगा, जैसे कचरा जो होता है ना। हाँ, डीडीटी। पारा भी बोले थे आप, पारा प्लास्टिक है ना, ये सब जो है अच्छाईकारी। जल प्रदूषण में मुख्य रूप से कौन कौन आएंगे जल प्रदूषण के अंतर्गत? जल के प्रमुख स्रोत क्या है जल प्रदूषण का? नहीं, को नहीं। जल प्रदूषण यानी गैस उसमें भूरा रहेगा तब वो जल प्रदूषण कहलाएगा। वो सबसे बढ़िया कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं एलियर हमें, ये वाला कोई बोली नहीं रखी। जल प्रदूषण के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इस सब के बोल के छोड़ के कोची बोल रहे, सोडियम तथा बाइकार्बोनेट के, मैग्नीशियम, पोटेशियम के सल्फेट, अमोनियम, ये सब तो गैस है जी। आगे से बताइएगा, वायु प्रदूषक के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? हाँ बिल्कुल, जो शुरू में जो ऑप्शन बोले हैं CO2, ये वायु प्रदूषक बिल्कुल कतई नहीं है। याद रखिएगा, CO2 वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक कौन आ जाएगा? CO2। ध्यान देना है। आगे से बताइएगा, SO2 है ना, H2O हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं, आपको बताना होगा। रहता ऑप्शन CO2, याद रखिएगा, रदम नहीं लेना है। रेगिस्तान में पौधा होने वाला, यानी रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। बताइएगा आगे से, आपको बताना होगा। बाकी सेब के कौन से भाग खाते? पुष्पासन। टमाटर का रंग किसके कारण होता? लाल। लाइकोपिन। दूध का पीएच मान बताइएगा। 6.4 होता है दूध का पीएच मान, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, लार का पीएच मान 6.5 होता है। प्रश्न बताइएगा, अर्जेंटाइट किस धातु का यश? चांदी। चांदी का परमाणु संख्या बताइएगा 47। आप ही बताइएगा इसे, रूटाइल किस धातु का यश? रूटाइल। रूटाइल टाइटेनियम। प्लूटोनियम का परमाणु संख्या बताइएगा। प्लूटोनियम का जानते हैं आप लोग? खाली देखें बताते हैं, नहीं जानते हैं। प्लूटोनियम, पोलोनियम नहीं, प्लूटोनियम याद रखिएगा। पोलोनियम का 84 हो जाता है, वो तो हम बता देते हैं, लेकिन प्लूटोनियम बताना। हाँ ठीक है, देखिए नहीं हम लोग याद करते हैं, यूरेनियम 92,238 बोलते हैं, और प्लूटोनियम जो होता है 94,239। कभी बातचीत करते होंगे हमेशा नहीं कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है। तो यूरेनियम का कितना परमाणु संख्या? 92। और प्लूटोनियम का कितना? नहीं जाना लो, बताइएगा हिसाब का। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सी पर? देखो
4 डिग्री सेंटीग्रेड। खड़ा करके तो सबके मारे खो जाओ, समझ लू। बताइएगा इस आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु बताइए। अच्छा इनकर ला तोरे पर छोड़ दू। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु, अच्छा ये तोड़ दो इनको नहीं, लेकिन तैयो बतावा दोनों के ना दोनों बतावा। हाँ ठीक है, चांदी। प्रश्न आगे से बताइएगा, मछली श्वसन करता किस अंग से? गलफड़ा। बताइएगा विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न बताइए, खाने वाला चीज सबसे पुराना। हाँ ठीक है, जाओ आगे से बताइएगा, पुष्प के नर जनन अंग का नाम क्या है? नर का पुमंग की ज्यांग। पुष्प के नर जनन अंग का नाम क्या है? नहीं, ज्यांग है नादा मादा के, और पुरुष जो है पुमंग जो है नर का। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से। केला का कौन सा भाग खाते? मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आगे आगे प्रश्न ऑप्शन क्या दिए? केला का कौन सा भाग खाया जाता? हाँ ठीक है, केला का दोनों खाते जी, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति दोनों इसका खाया जाता है, याद रखिएगा। आगे से बताइएगा, देखते हैं कभी कभी हरा सब्जी नहीं, उसको छिलका को भी कुछ कुछ बना के खा लेता हूँ। अब पका हुआ रहता है उसको अंदर वाला खा लेता है, कच्चा वाला को दोनों खा लेता है। हाँ छिलका उसको भी बनता है, छिलका के भी कुछ उसको भी खा लेते हैं, उसको दोनों दोनों के अंदर। देखिए केला है ना जी, केला जो रहता है उसको क्या करता, पहले छील देता, ठीक है, कच्चा वाला की बातचीत कर रहे हैं। ऊपर वालों का क्या हो जाता है सब्जी, और बाहर वाला को कभी चटनी भी कोई कोई बना करके खा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ना जी, तो उसको भी खा लेता है। आपका बताइएगा, सुपारी, तार, नारियल किस कुल का पौधा है? हाँ पालवी। प्रश्न आप ही बताइए वही से, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। पीछे से बताइएगा, गाजर में जो नहीं काला किसके कौन सा वर्णक के कारण गाजर का रंग बोल सकते हैं नारंगी और लाल काला भी हो जाता गाजर? हाँ क्या बोले? कैरोटीन। चुकंदर में लाल रंग किसके कारण? हाँ विटामिन। प्रश्न बताइएगा, HIV विषाणु से कौन सा रोग हो जाता है? एड्स। ठीक है। सीवी रमन का जन्म कब हुआ था? हाँ ठीक, 7 नवंबर 1800 नहीं, हाँ हाँ बोले वही सीवी रमन का जन्म। जय आगे। हाँ ठीक, सब है 8 नहीं 1888। प्रश्न आगे से बताना होगा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रश्न आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से आपको, शकरकंद का कौन सा भाग खाते? जड़। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, निपाह वायरस जो आया था किस जीव से फैला था? निपाह वायरस मच्छर, चमगादड़, बंदर। निपाह वायरस चमगादड़ से आया था। अब बताइएगा, E300 किस विटामिन से संबंधित? E300 विटामिन सी। प्रश्न आपको बताना होगा इसे, सोडियम, इसमें बताना होगा आपका 3 गो हमेशा को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस? इलेक्ट्रॉन 14, प्रोटॉन 12। आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। अब इस 3 गो है सोडियम पर, ठीक 14 11 को है ना इसका, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया 11, यहाँ पर कितना 12, 14 11 12 बताइए इसे।